मॉर्निंग, नमस्कार। मैं हूं आपका डॉक्टर अंकित और आज बात करनी है हमें किडनी की प्रॉब्लम की, जिसका नाम है पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज। मैंने अपने शॉर्ट में भी पहले बात करी थी और एक स्वामी प्रेमानंद जी जो एक बहुत ही महान हस्ती हैं, मैं बहुत प्रभावित हूं उनसे। मेरे ख्याल से बहुत सारे उनके फॉलोअर्स हैं, उनको भी ये पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज थी जैसा कहा जाता है और उनका अब तो हीमोडायलिसिस चलता है। वो तो बड़े संत हैं, लेकिन हमारी सोसाइटी में भी ये प्रॉब्लम है, तो हमें इसके बारे में पता होना चाहिए कि इसके बारे में क्या क्या अलर्ट साइन है, कैसे इसका ट्रीटमेंट लिया जा सकता है, कैसे डायग्नोसिस बन सकती है, क्या क्या इसके सिम्टम्स आते हैं, कैसे बचा जा सकता है। तो सबसे पहले ये जान लें कि ये एक विरासत में मिली हुई बीमारी है, मतलब हमें अपने पेरेंट्स से, हमें अपने माँ बाप से मिलती है। और दो तरह की बीमारी होती है ये, एक ऑटोसोमल डोमिनेंट जिसे कहते हैं, एक ऑटोसोमल रिसेसिव। ज्यादा कॉमन जो है वो ऑटोसोमल डोमिनेंट ही है, 90% केसेस में वही होती है। ऑटोसोमल डोमिनेंट का मतलब ये कि अगर माँ या बाप में से किसी एक को भी ये प्रॉब्लम है तो 50% चांसेस हो जाते हैं कि किसी भी बच्चे को वो 50% केसेस में आ जाती है। अगर आपके दो बच्चे हैं तो किसी एक में आने के चांसेस बन जाते हैं। अगर ऑटोसोमल रिसेसिव है तो उसमें से ये है कि वो कम कॉमन भी है और उसमें से अगर 4 बच्चों में से एक में आने के चांसेस हो जाते हैं, ये मान लीजिए 25% चांसेस हो जाते हैं। तो ज्यादातर ऑटोसोमल डोमिनेंट केसेस ही होते हैं, मतलब आपके अगर एक पेरेंट को भी है, एक माँ या बाप में से किसी को है, तो आने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं बच्चों में। तो पहली चीज तो ये वो विरासत में मिलती है। अब दूसरी चीज ये कि क्या क्या सिम्टम आते हैं, कैसे पता चलता है। यूजुअली ऐसे नहीं पता चलता। एक बार यंग कोई पेशेंट आते हैं, 30-40 साल की उम्र में होते हैं, कई बार थोड़ी अर्ली एज ग्रुप भी होता है और उनका पेशेंट का बीपी हाई बहुत ज्यादा होता है। अचानक से उनका बीपी बढ़ा हुआ होता है, पिछले काफी समय से ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं, कई बार 25-25 साल में बीपी बढ़ा होता है। आप उनका रूटीन इन्वेस्टिगेशन कराते हैं, आपने उनका अल्ट्रासाउंड कराया, अल्ट्रासाउंड में किडनी में सिस्ट्स आए। सिस्ट का मतलब आप ये समझ लीजिए कि गुब्बारे की तरह फूले हुए, किडनी की टिश्यू गुब्बारों की तरह फूल जाती है और उसमें पानी या कोई तरल पदार्थ का मटेरियल भर जाता है और वो और धीरे धीरे ग्रेजुअली इंक्रीज करते हैं, वो और फूलते रहते हैं सिस्ट। और पहले कम होते हैं, नंबर में भी बढ़ते हैं और साइज में भी बड़े होते जाते हैं, तो इसीलिए इसको पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज कहा जाता है। और पेशेंट का बीपी बहुत हाई होता है, तो इनके सिम्टम्स यूजुअली यही होते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम होता है कि पेशेंट का बीपी बहुत हाई होता है। यंग से पेशेंट होते हैं, 30-40 की एज वाले होते हैं, कई बार उससे भी पहले हो जाता है। पेशाब में ब्लड भी आ सकता है, फ्लैंक में पेन भी रह सकता है उनको, साइड में, क्योंकि किडनी से अफेक्टेड है तो साइड का पेन होता है। पेशेंट को थकावट लगती है, उनको स्टोन बनने की गुर्दे में बहुत टेंडेंसी होती है, तो किडनी में स्टोन या गुर्दे में स्टोन भी हो सकता है, जिसके कारण पेशाब में ब्लड भी आ जाता है। और इस अगर ये सब चीजें हम नोटिस कर रहे हैं, हमने अल्ट्रासाउंड कराया, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज आ गई, तो अब हमें अलर्ट हो जाना है। हमें करना क्या है, पेशेंट को कोई घबराने की बात नहीं है, बस उसको सही डॉक्टर के पास जाकर सही से ट्रीटमेंट लेना शुरू करना है। अब ट्रीटमेंट क्या लेना है, हाँ, इसके साथ साथ एक चीज और इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इन पेशेंट्स के ऐसा नहीं है कि सिर्फ किडनी में सिस्ट होते हैं। अल्ट्रासाउंड में आप देखेंगे तो इन पेशेंट को लीवर में भी सिस्ट हो सकता है, पेनक्रियाज में भी सिस्ट हो सकता है और ऑर्गन्स में भी सिस्ट हो सकते हैं। तो इसीलिए ये मल्टीपल सिस्ट एग्जिस्ट करते हैं बॉडी में। दूसरी चीज, इन पेशेंट्स को हार्ट में एक फ्लॉपी वॉल्व की भी प्रॉब्लम होने के चांसेस हैं। मतलब इन पेशेंट्स को सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ किडनी अफेक्टेड होती है, उनके हार्ट की वॉल्व में भी प्रॉब्लम हो सकती है और ऑर्गन्स में भी सिस्ट हो सकते हैं। तो एक बार इन्वेस्टिगेट जरूर करा लेना चाहिए, इको भी करा के देख लेना चाहिए कि वॉल्व में कोई दिक्कत तो नहीं है। और साथ में किडनी का तो ध्यान रखना ही है। अब किडनी का ध्यान कैसे रखना है, पहले तो अगर बीपी हाई पेशेंट का है तो बीपी को कंट्रोल करना है, और बीपी को कंट्रोल करने के लिए या तो आपको एस इनहिबिटर्स यूज करने होते हैं या एआरबीज यूज करने होते हैं। आप ये मत समझिए कि आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, मोस्ट कॉमनली ड्रग जैसे रेमिप्रिल, टेलमिसार्टन, ऑल्मिसार्टन, ये ग्रुप चल रहे हैं ड्रग्स के, और ये नेफ्रोप्रोटेक्टिव भी होते हैं, किडनी को बचाने का काम भी करते हैं और बीपी भी कंट्रोल करते हैं। तो फर्स्ट चॉइस ड्रग्स यही हैं।
इसके अलावा अगर उनको कोई पेशाब में इन्फेक्शन, क्योंकि पेशाब में इन्फेक्शन के भी प्रोन होते हैं, तो अगर पेशाब का इन्फेक्शन होता है, यूरिन इन्फेक्शन होता है, तो उसको भी एग्रेसिवली मैनेज करना है, एकदम से ट्रीट करना है। उसके अलावा अगर पेशाब में ब्लड आ रहा है, पथरी हो गई है, तो उनको पेशेंट्स को अपना हाइड्रेशन अच्छा रखना है, खूब फ्लूइड पीते रहना है, पानी पी के रखना है जिससे पथरी ना बने। और पथरी बनेगी तो फिर ब्लड भी आने का चांस होगा, इन्फेक्शन भी होने का चांस होगा और किडनी खराब होने के चांस भी बढ़ जाते हैं। तो कुछ चीजों का ध्यान रखना है कि पथरी नहीं बनने देनी है। अगर पथरी बड़े साइज की होगी है तो टाइम से उसको ऑपरेट करा देना है। और अगर पेशाब का इन्फेक्शन है तो उसको एग्रेसिव ट्रीट करना है, एकदम से पेशाब के इन्फेक्शन को ज्यादा लंबा ना होने दें। बीपी को बिल्कुल कंट्रोल करके रखना है। ड्रग्स मैंने बता दिए हैं कि एस इनहिबिटर्स और एआरबीज यूज करते हैं, रैमिप्रिल, टेलमिसार्टन यूज की जाती है। रेगुलर डॉक्टर के फॉलोअप में रहना है। अगर वो उनको यूजुअली अपना किडनी फंक्शन टेस्ट, लिपिड प्रोफाइल और यूरिन का एग्जामिनेशन कराते रहना चाहिए। बार बार अल्ट्रासाउंड कराने का इतना लॉजिक नहीं है, सिर्फ अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो ही अल्ट्रासाउंड रिपीट कराने हैं। और हाइड्रेशन पे बहुत ध्यान देना है कि वो फ्लूइड अच्छे से लेते रहें, अच्छी डाइट लेके रखें, कम नमक खाएं, घी तेल कम खाएं। अगर स्मोक करते हैं तो स्मोकिंग बिल्कुल छोड़ दें और अपनी बीपी की दवाई टाइम से लेते रहें। इसके साथ साथ एक ड्रग और आया है जो उन सिस्ट की रेट ऑफ इंक्रीज को, मतलब बड़े होने को, उनके प्रोग्रेशन को थोड़ा स्लो करता है, ऑल्दो इतना इजीली एक्सेसिबल नहीं है। यूएस में तो चलता है और उस सॉल्ट का नाम है टॉलवेप्टन। टॉलवेप्टन सॉल्ट आया है जो इसकी प्रोग्रेशन को थोड़ा स्लो करता है। लेकिन हाँ, अगर हम बेसिक काम सब ठीक कर लें, जो मैंने कहा है कि अगर शराब पीते हैं, स्मोक करते हैं, वो छोड़ दें, नमक कम खाएं, घी तेल कम खाएं, हाइड्रेशन अच्छा रखें, फ्लूइड पूरा लें, अगर यूरिन इन्फेक्शन होता है तो उसे ट्रीट करें और बीपी को कंट्रोल करके रखें, तो पेशेंट अपना नॉर्मल लाइफ स्पैन जी जाता है। ये अच्छी बात है। वो किडनी फेलियर से बचा रहता है, उसको किडनी की प्रॉब्लम प्रोग्रेस नहीं करती। बाकी तो सब चीजें भाग्य के हाथ में है, सब कुछ इंसान के हाथ में नहीं है, लेकिन अपने ध्यान रखने के लिए इतने काम तो करने ही करने हैं अगर विरासत में कोई चीज मिली है। क्योंकि दोस्तों, किसी को कोई बीमारी मिलती है, किसी को कुछ मिलता है, ये सुख दुख तो चलते ही रहते हैं। तो आपको सिर्फ जो आपके हाथ में चीजें हैं वो करनी है और अपना काम मन लगा के करते रहना है। मिलेंगे फिर से किसी एक अच्छी वीडियो के साथ। अगर किसी को भी कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकता है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलेंगे फिर से एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए